हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज का मेरा टॉपिक है वार्ड बाय वार्ड आया या फिर शिक्षक या फिर अमीन। ये सारे भर्तियों के लिए ये जो टॉपिक है आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और अभी जो वर्तमान स्थिति में वार्ड बाय और वार्ड आया का जो पोस्ट निकला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर जरूर देना। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं आज के इस जो सेशन है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, ये स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल आप आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ में इसके कुछ क्वेश्चन हैं उसको आप सीखेंगे भी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का ये पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है आपका 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, 9 का स्थानीय मान क्या होगा ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, क्या बताना है, स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, स्थानीय मान क्या है, अगर कोई अंक है ना, क्योंकि हम अंकों को किस तरह से स्थान उसका और किधर से हम उसका स्थान निश्चित करते हैं ये आप सबको पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर ये जो जैसे कि संख्या है 43,90,675 है ना, ये हम अक्सर जो है ना अंतिम जो शुरुआत से अंतिम की ओर से मतलब हम क्या करते हैं, इसका हम स्थान निश्चित करते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो संख्या है ना, आखिरी का जो अंक है इसको हम इकाई मतलब पहला अंक को इकाई अंक, दूसरा को दहाई, तीसरा को सैकड़ा, उसके बाद चौथा को हजार है ना, पांचवा को 10,000, फिर उसके बाद लाख, फिर 10 लाख। इस तरह से हम क्या करते हैं, ये क्या है इस संख्या का क्या है, इकाई। पहली जो संख्या है जैसे कि ये 43 है यहाँ पर है ना, 43 है तो ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। इकाई अंक का मतलब एक अंक, पहला जो अंक होता है वो क्या है, इकाई अंक है। क्या है, इकाई अंक है। ठीक है, इकाई है, इकाई मीन्स एक पहला अंक। ठीक है, उस जगह में जो भी संख्या है ना, इकाई के जगह में जो संख्या है ना, जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 3 है इसलिए 3 एकम 3, ये हो गया आपका इस इकाई के जगह स्थान में जो संख्या है वो क्या है, इस स्थान में इसका जातीय मान है। यानी कि जातीय मान यानी कि संख्या, जो संख्या है उस संख्या का मान क्या कहलाएगा, उसका जातीय मान। जैसे 3 है तो ये 3 इसका जातीय मान होगा। उसके बाद जैसे दहाई के अंक में है ना, 4 क्या है, दहाई अंक में है। किस में है, दहाई अंक में है। ठीक है, इसलिए 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 4। इस जगह में इस स्थान में कौन सा संख्या है, 4 है, तो उसका क्या कहलाएगा, जातीय मान कहलाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज का इस प्रश्न को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हो गया आपका थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप चौथी पांचवी में भी स्थानीय मान को ज्यादा से ज्यादा उस चैप्टर में मतलब 5वीं क्लास में इसको समाहित किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं है ना 5वीं का बुक। ओके, तो अब आपको इसका स्थानीय मान बताना है। तो देखिए इसमें किसका स्थानीय मान बताना है, आपको 9 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं, या फिर यहीं पर भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 43,90,675। ठीक है, ये हो गया संख्या है ना, इकाई है ना, ये इकाई है। ओके, ये क्या है, इकाई, और ये क्या है जी, दहाई है ना। दहाई मीन्स 10, सैकड़ा मीन्स 100 है ना, ये है सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान में है इसलिए इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना। 3 अंकों का जो सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है ना। उसी प्रकार हो गया
ये है आपका क्या है यहाँ पर, जैसे सैकड़ा हो गया, ये हजार के स्थान में है तो इसकी जगह में जो भी संख्या होगा, है ना, जो जाति मान होगा वही उसका कहलाएगा मान। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हजार के स्थान में क्या है, 0 है ना। उसके बाद 10,000 के स्थान में क्या है, 9 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्या मिलके क्या हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 10,000 के स्थान में है 10,000। ठीक है, उसके बाद है ये लाख के स्थान में है, तो कौन सा संख्या है लाख के स्थान में, 3 है, यानी कि ये लाख के स्थान में इसका जाति मान क्या है, 3 है, इसलिए 3 लाख कहलाएगा। और 10 लाख के स्थान में क्या है, 10 लाख के स्थान में है ये 4 और 3 दोनों हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, 43 लाख पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं इसका स्थानीय मान, किसका, 9 का स्थानीय मान क्या होगा। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, ये दोनों संख्या इसमें सम्मिलित हो जाएगा, 10 है मतलब दो संख्या एक साथ होगा। ठीक है, तो 10 ये है 9 के स्थान में है, तो ये कौन से स्थान में है, 9 कौन से स्थान में है, 9 है आपका 10,000 के स्थान में है, 10,000। ठीक है, 10,000 के स्थान में है, 10,000 के स्थान में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 90,000 हुआ। देखो, 9 के बाद जितना भी संख्या है उसमें 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 0 हो गया। ठीक है, तो कौन से स्थान में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान में है, इसलिए यही हो जाएगा आपका 90,000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से सवालों को क्या करना है, आपको बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। ये है आपका 3,29,075 है। ठीक है, इसमें किसका स्थानीय मान बताना है आपको, 7 का जाति मान बताना है। क्या बताना है, यहां पर जाति मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं, है ना, ये लिख लिए। ओके, ये हो गया 3,29,075, है ना। अब इसमें आपको किसका, 7 का जाति मान बताना है ना। 7 का जाति मान क्या हो जाएगा जी, 7 का जाति मान हो जाएगा आपका, 7 का जाति मान, किसका, 7 का जाति मान क्या हो जाएगा, 7 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। ठीक है, 7 का जाति मान, सॉरी 7 का जाति मान, हाँ ठीक है, 7 का जाति मान क्या हो जाएगा, 7 कहलाएगा। ओके, तो इस तरह से सवाल को आपको बनाना है। ओके, ये होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न में 7 के स्थानीय मान व जाति मान। देखो, वही प्रश्न है ना। इसमें आपको क्या करना है, 7 का स्थानीय मान भी ज्ञात करना है, साथ में जाति मान में क्या अंतर है, यानी कि स्थानीय मान में जाति मान को क्या करना है, आपको घटाना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं, या यहीं पर आप इसको क्या करेंगे, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर संख्या को आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो इधर से पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। तो 3,29,075 है। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान बताना है, 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान, ये कौन से स्थान में है, दहाई के जगह में है ना। 7 कौन से स्थान पर, दहाई में है, इसलिए ये हो जाएगा ये 0, यानी कि जो स्थान है ना उसके बाद की जितने भी संख्या है उसमें क्या कर देना है, आपको 0 लगा देना है ना। तो दहाई के अंक में है, यानी कि 70 हो जाएगा, है ना। इकाई, दहाई, है ना, जो दहाई के स्थान में कौन सी संख्या है, 7 है, तो इसका जाति मान क्या है, 7 है। ठीक है, और दहाई में है इसलिए ये क्या हो जाएगा, 7 है, दहाई के जगह में, है ना, स्थान में 7 है, इसलिए 70 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 का जाति मान क्या है, 7 है, तो ये 7 का स्थानीय मान
क्या है 70, उसमें जाति मान क्या है 7 है, उस जगह में कौन सी संख्या है 7 है, इसलिए 7 से हम क्या कर देंगे घटा देंगे, 7 घटा देंगे तो कितना आएगा जी 63 आएगा। क्या आएगा 63। देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है स्थानीय मान और जाति मान को क्या करना है बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे सवाल ही आपके वर्ड बाय हो गया है ना, वर्ड आया हो गया या मीन हो गया, ये जो अभी व्यापम जो है ना पैटर्न चेंज किया है, इसके पूर्व में जो पुलिस भर्ती का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत मतलब सरल से सरल क्वेश्चन पूछा था, तो ये जो वर्ड बाय है उसमें इसी तरह का जो है ना सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है ये, क्या है चौथा क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए यहां पर क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये कितना है जी 26,559 में 5 का स्थानीय मान है ना, इस 5 का स्थानीय मान आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, तो 5 कौन से स्थान में है सैकड़ा के स्थान में है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखिए 5 किस स्थान में है 5 सैकड़ा के स्थान में है, किस में सैकड़ा के स्थान में है, इसलिए क्या हो जाएगा 5 के बाद 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 500 हो जाएगा है ना, किसका 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 500 स्थानीय मान है ना, क्या हो जाएगा स्थानीय मान 500 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा सैकड़ा के स्थान में, इसके बाद इधर जीरो लगा देना है। ठीक है, जिस स्थान में है ये इसका जातीय मान क्या है 5 है। ठीक है, तो 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। ठीक है, 5 का स्थानीय मान क्या है जी 500 है, कितना है 500 है, और 5 का जातीय मान कितना है 5 है, तो ये 5 आप यहां पर घटा दीजिए। ठीक है, अंतर बोला है ना, अंतर बोला है इसलिए हम इसको घटा देंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखिए 5 घटा दीजिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 495, कितना आएगा 495। देखते हैं ऑप्शन किस में है 495, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, ये है आपका पांचवा प्रश्न है। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले संख्या को इसी तरह से गिनना है ना, यानी कि इसका स्थानीय मान आपको मतलब संख्या को पढ़ना है तो इधर से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 57,94,380 है यहां पर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है 7 का स्थानीय मान बताना है, यानी कि किसका इस 7 का स्थानीय मान बताना है, सॉरी जातीय मान बताना है। क्या बताना है जातीय मान तथा 8 के स्थानीय मान का अंतर कितना है, और साथ में 8 का स्थानीय मान में क्या करना है आपको अंतर बताना है। ठीक है, क्या बताना है अंतर बताना है। तो अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, बिल्कुल इजी है ना, तो आप इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। चलो देखिए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे पहले 7 के जातीय मान, 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा जी 7 ही होगा, क्या हो जाएगा 7 का जातीय मान बराबर 7 होगा। ठीक है, 8 का स्थानीय मान क्या होगा देखो, एक इकाई दहाई, 8 का स्थानीय मान, 8 कौन से स्थान में है दहाई में है, 8 किस जगह में है दहाई में है ना, दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या कहलाएगा जी 8 गुणित 10, इस तरह से लिखा जाता है ना, जिस स्थान में है दहाई में है तो 10, सैकड़ा में है तो 100 है ना, हजार की जगह में है तो 1000 है ना, और 8 है जिस जगह में उसका जातीय मान है उसको गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 80। इस तरह से आप सीधा सीधा अगर ये 8 इस जगह में है तो इधर जितने भी संख्या बचेंगे उसमें सबको 0 कर देना है। ठीक है, या ये करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना 80, और 7 का जातीय मान कितना है 7 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 73। तो ये इसका राइट आंसर मौजूद है आपका ऑप्शन नंबर बी में 73। ये हो गया आपका स्थानीय मान
और जाति मान से संबंधित टाइप 1 के क्वेश्चन, ठीक है। अगले जो वीडियो होगा उसमें और भी हम जो संख्या है ना, उससे संबंधित सवाल हम देखने वाले हैं, ठीक है, संख्या पद्धति से, ठीक है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कंटिन्यू अभी क्लास चलने वाला है, आपको बेहतरीन तरीके से जितना हो सके मेरे तरफ से मैं बताने का प्रयास करूंगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।